कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल माय क्लासरूम। मेरा नाम है तेजप्रीत और जैसे कि आप लोगों को पता है इस चैनल पे हम आप सबके लिए बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। सभी टेस्ट की डिस्कशन लेकर के आते रहते हैं। एंड अभी जो सीरीज हमारी चल रही है वो चल रही है मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन बच्चों ने नीट का पेपर इस बार अटेम्प्ट किए 2022 में, उन लोगों की काउंसलिंग के राउंड है ना। तो पहले भी एक वीडियो आप लोगों से शेयर की थी जिसमें हमने बात की थी किस चीज की बच्चों। हमने आप लोगों से बात की थी कि हमारे जो अलग अलग तरह के कॉलेजेस हैं, अलग अलग तरह की सीट्स हैं, उसके बारे में हमने आप लोगों से डिस्कशन की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं ओपन एंड क्लोज स्टेट्स की। जी हाँ, ओपन एंड क्लोज स्टेट्स। तो इसका फायदा क्या होगा सर, है ना। एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है कि इसका क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा बच्चों ये कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप किन किन स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इससे पहले कि इसकी तरफ आगे बढ़े, हमारा चैनल है, आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आप लोग टच कर लें उस बटन को और जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दें, सो दैट जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जो भी अलग जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन है, जो उसके अराउंड जो वीडियो है आप लोगों के लिए आए, वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। राइट। तो आगे चलते हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं ओपन एंड क्लोज स्टेट का फायदा कहां पर है ना। हमने बात की थी उस दिन किन चीजों की। एक बात की थी बच्चों, हमने गवर्नमेंट कॉलेज की। इस तरह के कॉलेज थे, गवर्नमेंट कॉलेज थे। सेकंड बच्चों क्या थे, प्राइवेट कॉलेज थे। और तीसरे बच्चों क्या थे, डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। तीन तरह के कॉलेजेस थे ना बच्चों, हमने बात की थी, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट, डीम्ड। अब अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हमें सीट चाहिए बच्चों तो एक ही रास्ता है, या तो 15% की जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है ना, या दूसरा जो 85% की स्टेट की काउंसलिंग है। तो देर आर ओनली टू वेज टू गेट अ गवर्नमेंट सीट। हम लोगों ने जैसे कि बात की थी, दो ही रास्ते हैं जिन तरह से आप लोग गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट ले सकते। सिमिलरली डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आप या तो सेंटर की जो काउंसलिंग है बच्चों, एमसीसी की जो सेंट्रल काउंसलिंग है, उसके थ्रू ले सकते हैं, या फिर आप कैसे ले सकते हैं, अगेन स्टेट काउंसलिंग। ठीक है ना। डीम्ड यूनिवर्सिटी में जनरली स्टेट्स की रिजर्वेशन नहीं रहती है एंड गवर्नमेंट कोटा में स्टेट्स की रिजर्वेशन रहती है। प्राइवेट कॉलेज, ये जो प्राइवेट कॉलेज है, ये एक ऐसे तरह के इंस्टीट्यूशन है, इस तरह का इनका कॉन्स्टिट्यूशन है कि इनमें स्टेट के पास चॉइस है। आपकी जो स्टेट है, आपकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस स्टेट में आप लोग एज अ आउटसाइडर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसी के ऊपर डिपेंड करते हुए इसकी डिवीजन किस फॉर्मेट में की हुई है, ओपन, क्लोज्ड एंड पार्शियली ओपन। तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है बच्चों, ओपन, क्लोज्ड एंड पार्शियली ओपन। तो क्या मतलब है सर, ओपन स्टेट क्या है। ओपन स्टेट ऐसी स्टेट है जिस स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स उस स्टेट के बाहर के बच्चों को भी मिलेगी। अब प्राइवेट कॉलेजेस कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सभी प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो अपनी स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू अपनी सीट्स को फिलअप करते हैं। राइट। तो अब ऐसी स्टेट्स जिनकी काउंसलिंग में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उसकी जो मैनेजमेंट सीट्स हैं, अगर उनमें आप उस स्टेट को अगर नहीं भी बिलोंग करते फिर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो काउंसलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। अगर ऐसी स्टेट है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो दिल्ली का स्टूडेंट है, दिल्ली का रहने वाला है बच्चा मान लीजिए, है ना। और कर्नाटका एक ऐसी स्टेट है जो कि ओपन स्टेट है। कर्नाटका एक ऐसी स्टेट है जो ओपन स्टेट है। मान लीजिए बच्चा दिल्ली को बिलोंग करता है, तो बच्चा दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है 85% सीट्स के लिए। बच्चा ऑल इंडिया के सभी कॉलेजेस के लिए, ऑल इंडिया के सभी कॉलेजेस के लिए 15% सीट्स के लिए भी एलिजिबल है। बच्चा डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी एलिजिबल है। बट प्राइवेट कॉलेजेस जो दिल्ली के हैं, प्राइवेट कॉलेजेस जो दिल्ली के हैं वहां पे भी एलिजिबल है ना। लेकिन कर्नाटका के, हिमाचल प्रदेश, केरला,
ये जितनी भी ओपन स्टेट्स हैं बच्चों, इन स्टेट्स के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं, उनके लिए भी ये बच्चा एलिजिबल, उनके लिए भी ये बच्चा एलिजिबल है। बिकॉज व्हाई? बिकॉज दीज आर ओपन स्टेट्स, दीज आर ओपन स्टेट्स। ये क्या है बच्चों? दीज आर ओपन स्टेट्स। ओपन स्टेट्स का मतलब क्या हुआ कि किसी भी स्टेट का, पूरे इंडिया में से किसी भी स्टेट का बच्चा इन स्टेट्स की मैनेजमेंट कोटा की सीट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स स्पेसिफिकली मार्क्ड है अंडर ओपन कैटेगरी, जो कि ओपन है फॉर आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट्स आल्सो। तो अगर हमें ये पता ही नहीं होगा, अब सर इस वीडियो का फायदा क्या है? फायदा ये है कि कई बार ओपन स्टेट्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं रहती बच्चों के पास। अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं चला कि हम कौन सी स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो काउंसलिंग की डेट्स निकल जाएंगी। प्लस अगर हमें पता ही नहीं चला कि हम ऐसी स्टेट की जो है वो वीडियो चेक करते रहे चैनल पे, ऐसी स्टेट्स की कट ऑफ चेक करते रहे जिनमें हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, और उसके हिसाब से अगर हमने प्लान कर लिया कि हम यहाँ जाने वाले हैं, हम इस स्टेट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उसका बच्चों क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? आपका टाइम, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कौन सी स्टेट्स है सर? आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तरांचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये सभी स्टेट्स क्या हैं? ये हैं बच्चों ओपन स्टेट्स। ये क्या है? ओपन स्टेट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों क्लोज स्टेट्स। तो ओपन का ऑपोजिट क्लोज्ड। इसी तरह से ये क्लोज स्टेट्स है। क्लोज का क्या मतलब हुआ बच्चों? कि इन स्टेट्स में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस, उनकी जितनी भी सीट्स हैं, 100% सीट्स सिर्फ अपनी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। पंजाब जैसे फॉर एग्जांपल, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, ये ऐसी स्टेट्स हैं बच्चों जिन स्टेट्स में अगर इस स्टेट को बिलोंग करते हो तभी आप प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट सीट ले सकते हो। किसी भी और स्टेट का बच्चा यहाँ पे सीट नहीं ले सकता। राइट? सो ये ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी काउंसलिंग के बारे में जानकारी इकट्ठी करना तभी फायदेमंद है, तभी आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप इन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। क्लियर है बच्चों? अब सर एक होगी ओपन, एक होगी क्लोज्ड, तो एक थर्ड कैटेगरी भी है बच्चों, थर्ड कैटेगरी भी है। वो थर्ड कैटेगरी क्या है? पार्शियली ओपन। सर पार्शियली ओपन का क्या मतलब है? पार्शियली ओपन का मतलब है ये ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें की शायद फर्स्ट राउंड में तो अलाउ नहीं किया जाता, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, बट सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स आउटसाइडर्स को अलाउ कर दिया जाता है। कहाँ? प्राइवेट कॉलेजेस में। कौन सी सीट्स पे? मैनेजमेंट सीट, है ना? तो ओपन स्टेट्स में भी आप 85% गवर्नमेंट कोटा वाली सीट नहीं ले सकते। ओपन स्टेट्स में भी प्राइवेट कॉलेजेस की जो गवर्नमेंट कोटा की सीट है वो आप नहीं ले सकते अगर आप उस स्टेट को बिलोंग नहीं करते। कौन सी सीट ले सकते हैं? प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट सीट्स, जहां पे, राइट? तो मध्य प्रदेश एंड राजस्थान ये दो ऐसी स्टेट्स हैं जो कि सेकेंड राउंड के बाद अपनी सीट्स आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट्स के लिए भी क्या कर देती है बच्चों? ओपन कर देती है। इसीलिए इनको क्या किया गया है? पार्शियली ओपन स्टेट्स। क्लियर है बच्चों? आई थिंक, आई होप कि आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। हम लोग सभी ओपन स्टेट्स को एंड क्लोज स्टेट्स को फ्रॉम द स्टेट स्टूडेंट पर्सपेक्टिव एक एक करके अपने चैनल पे कवर करेंगे। तो वी विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ हम एक वीडियो और बच्चों आप लोगों के लिए लेके आएंगे। वो वीडियो होगा डोमिसाइल पे। अब डोमिसाइल एक ऐसी चीज है जिसको लेके बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बिकॉज हर स्टेट का अलग क्राइटेरिया, हर स्टेट का जो डोमिसाइल है वो डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब में 5 या 6 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपका डोमिसाइल बन जाता है, एंड डोमिसाइल ही डिसाइड करने वाला है आप किस स्टेट की 85% गवर्नमेंट सीट्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसके लिए भी हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज क्लिक ऑन द बटन एंड बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा,
एंड आपको वीडियो में क्या चीज हेल्पफुल लगी, क्या और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. वी विल ब्रिंग बैक मोर इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. एंड हमारे को सभी सोशल मीडिया एंगल्स पे भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो है टेलीग्राम पे आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. प्लीज हमारे को सोशल मीडिया चैनल्स पे भी फॉलो करिए. हम सभी चैनल्स पे जो है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं. Right? So see you guys in the next video. I hope these are helpful for you guys. Thank you so much.